त्यागी। तो आज आप आए मेरे चैनल त्यागी अकेडमी पे। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। अगर अभी आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पे आपको इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी, क्लास 11 12 से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एज वेल। ओके गाइस, तो आज हम करते हैं मोल फ्रैक्शन। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मैंने यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। इट इज़ द रेशो, ये एक तरह का रेशो होता है रेशो होता है किस किस के बीच में, नंबर ऑफ मोल्स के बीच में और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी सॉल्यूशन में होंगे उनका। तो सिंपल सी बात है, क्या कहता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे हमने कंटेनर ले लिया, इसमें एक सब्सटेंस ए ले लिया, एक सब्सटेंस बी ले लिया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो हमें एक ए बी चीज मिल गई। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर हमें हमने एक स्पेसिफिक कंपोनेंट मान लिया तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने देखा था पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स। पर्टिकुलर कंपोनेंट ए है इस केस में हमारा, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ले लिए। उसके बाद हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल हमारे यहाँ पे कितने हैं, कितने सब्सटेंस है, ये नंबर एक, ये है, ये दो है, तो इन दोनों के मोल्स मिला के हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया Na/N, NB, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये XA जो है इसको जीटा कहते हैं। जीटा ये उसको ग्रीक वर्ड से निकल के आया, जैसे थीटा फाई, बीटा गामा, ये सब है, ऐसे एक जीटा है, ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सिंबल है मोल फ्रैक्शन का। और मोल फ्रैक्शन एक SI यूनिटलेस क्वांटिटी है मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ये तो एक सिंपलेस्ट रेशो है। इसी तरह से अगर हमें बी का निकालना हो तो बी हमने एक अलग कंपोनेंट मान लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें भी यही आएगा N/N/B। और एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है मोल फ्रैक्शन के बारे में ये कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को प्लस कर दें तो हमारा 1 आएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमारे जरूरी नहीं है कि हमारे पास दो ही चीज़ हो, दो ही कंपोनेंट हो, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी होंगे और उन सबके अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल के उनको प्लस करेंगे तो हमारा हमेशा 1 ही आएगा। जैसे हमारे पास अगर 3 है ABC, अगर हमारे पास 3 है ABC, हमने तीनों का मोल फ्रैक्शन निकाल के हमने ऐड कर दिया तब भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन के केस में कि उनके अलग अलग कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल के अगर उन्हें प्लस करते हैं तो हमारा सम जो होता है वो 1 आता है। 40 ग्राम NaOH है हमारे पास, 54 ग्राम हमारे पास H2O है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन NaOH और H2O का। बहुत सिंपल है, मोल फ्रैक्शन का हमें फॉर्मूला तो अच्छे से याद है कि एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, उस कंपोनेंट के मोल ऊपर रखते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल मास ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, गिवन मास 40, मोलर मास 40 NaOH का, नंबर ऑफ मोल्स 1। हमें उसके बाद निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, गिवन मास 54, मोलर मास 18, कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स 3। अब हमारा पहला, इस क्वेश्चन करने के 2 मेथड है। पहला मेथड तो ये हम दोनों के अलग अलग फॉर्मूले में रख के मोल फ्रैक्शन निकाल लें। दूसरा मेथड बहुत ज़्यादा यूनिक है, उस ट्रिक का जो मैंने आपको पहले बताई थी कि मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट लेते हैं उनका प्लस करके 1 ही आता है। तो आपका एक का निकल गया तो दूसरे का 1 में से माइनस कर सकते हैं। 1 में से माइनस करके हमने पहले का आया था 1/4, तो दूसरे का आ गया हमारा 3/4। इस तरह से हमारा दोनों तरीके से 3/4 आ गया है फॉर्मूले में हमारे पे पुट करके। तो इस तरीके से हमने इसकी भी एप्लीकेशन सीख ली है और अपने फॉर्मूले की भी एप्लीकेशन सीख ली कि अपना फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। एक सॉल्यूशन है 46% वेट बाय वेट, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख ली, उसमें मैंने वेट बाय वेट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, मतलब अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन में समझाया है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरी एक सलाह हो रहा है आपके लिए, अगर आपको आगे के टॉपिक समझने हैं तो मेक श्योर आपको पीछे के टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। आप मेरी वीडियो से देखें, आप बुक से खुद पढ़ें, पर आपको पीछे के टॉपिक आने चाहिए। जब भी आगे के टॉपिक में जैसे क्वेश्चन में ये आगे अटक गया, अगर आपको पता ही नहीं होगा वेट बाय वेट परसेंट क्या है तो आपका क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, आगे आप कहीं अटक जाएंगे आप न्यूमेरिकल में। तो इसी तरह से अगर आपको आगे की चीज़ें सीखनी है तो पीछे की आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। तो 46% वेट बाय वेट अल्कोहल है इन H2O के अंदर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH।
तो इसमें हमने लिखा 46 ग्राम ऑफ C2H5OH इन 54 ग्राम ऑफ H2। 54 क्यों लिखा? क्योंकि हम लिखते थे हर बार 100 ग्राम सॉल्यूशन में, पर हमारा सॉल्यूशन में से अगर हम ये हमारा सॉल्वेंट मान लिया हमने, अगर माइनस कर दे तो ये ही तो हमारा आ गया सोल्यूट। इस तरह से हमारा H2O का मास आ गया 54 ग्राम, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का मास होता है 100 ग्राम जो हम मानते हैं, तो 100 में से 46 माइनस का हमारा 54 ग्राम आ गया। अब हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। गिवन मास हो गया इसका 46, मोलर मास हो गया इसका 46, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5 आ गए 46। अब हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, यहाँ पे पहले की तरफ 54 ग्राम ही आ रहा है हमारा, और गिवन मोलर मास है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे 3। अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 निकालने के लिए कहा था, उसका फॉर्मूला क्या होता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट हमारा क्या है, पर्टिकुलर कंपोनेंट हमें निकालना किसका C2H5OH, उसके हमने नंबर ऑफ मोल्स लिख लिए, नंबर ऑफ मोल्स उसके 1। उसके बाद पूछा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल तो दो ही चीजें हैं, H2 C2H5OH। अगर हम दोनों के मोल लिख ले तो हमारे लिए पूरा निकल जाएगा H2 C2H5OH, ठीक है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी लिख लिए, तो हमारा इस तरह से आ गया मोल फ्रैक्शन पर मिलियन जो होता है वही हमारा ppm होता है। मिलियन क्या होता है 10 लाख 10⁶ हमारा पार्ट पर मिलियन होता है। एग्जांपल समझते हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं। शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन, ये लिखा है, तो हमारा इस लाइन से मतलब क्या है, तो 2 ग्राम का सॉल्यूशन है, वो प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में, तो मतलब ये तो उसके सामने नेग्लिजिबल मान लेना चाहिए। और शुगर मिक्स है तो हमने लिख दिया है, तो नंबर ऑफ ppm का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये कुछ मिलता जुलता है वेट बाय वेट परसेंट से, ये सब सेम है, पर वहाँ पे 100 होता है, यहाँ पे 10⁶ है। इसी तरह से हमारा पार्ट्स पर बिलियन होता है। पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, यहाँ पे हमारा 10⁶ की जगह 10⁹ आ जाता है हमारा पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन भी ऐसी है, जैसे मैं आपको बोल कर बता देता हूँ, शुगर 2 ppb इन सोल्यूशन, ppb हो जाएगा, तो 2 ग्राम सोल्यूशन इन 10⁹ ग्राम सोल्यूशन। इसी तरह से हमारा पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन और मोल फ्रैक्शन आज हमारा खत्म होता है। अगर आप अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे इसी तरह का एजुकेशन कंटेंट मिलता रहता है, क्लास 11 12 से रिलेटेड। ओके गाइस, बाय बाय।